माता की जय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। आज 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज जो बनाई जा रही है, आज के दिन हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी आके जो फूल है वो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी को चढ़ाएं और फिर आगे का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, जिसपे जो हमारे वक्ता हैं उनकी जिंदगी के ऊपर भी जो बात करेंगे। भारत माता की जय। राम राम थोड़ा आगे दो, आगे दो। साइड में चलो, थोड़े फोन पे साइड में चलो। बाबा भी डाल चलो आपका। कल बाबा जी स्कूल नहीं है अमर है, अमर है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में हर साल की तरह इस साल भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है। यह पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी के बारे में जो है यहाँ पर बताया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़े समाज सेवक, और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक अगर मैं रहूं, अंतिम व्यक्ति तक कोई भी मेरे देश में भूखा नहीं सोएगा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 51 वर्ष की उम्र में ही चले गए, लेकिन उससे पहले जो कि उनका जो निजी जीवन था, एक बहुत ही गरीब घराने में वो पैदा हुए। तकरीबन 2.5 साल की उम्र में उनका पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद वो अपने मामा जी के पास रहे। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा देश के प्रति, और जो उस वक्त हमारे गुर्बत से देश भरा हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से अभी अभी छुटकारा हुआ था, लेकिन हमारा देश बाकी देशों से बहुत पीछे था, गरीबी बहुत थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस वक्त एक बेड़ा उठाया कि हम जो है जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है इसको दूर करने में पूरी कोशिश करेंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ में भी रहे। उसके बाद काम को आगे बढ़ाने में, लोगों की सेवा करने में बिहारी वाजपेयी अपने दौर में अपनाई। तो उसके बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो उसके अंदर हमारे विश्वास, तो उसी मंत्र को जो है मेरे हिंदुस्तान का विकास मिल रहा है। उसके बाद पानी आप देखें, वो भी उनका एक सपना था। वो पानी जो है, जो नल से जल जो है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, एक तो इनको हमने खराज तहसीन पेश करनी है, दूसरे इन शख्सियात की जो दिन मनाने का वाहिद मकसद है वो इनके पॉलिसी और प्रोग्राम को आगे ले जाने की बात है। हमने देश तब खुशहाल होगा जब हमारा गांव खुशहाल होगा, गांव के लोग खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। और उसके लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी जमात ने नहीं किया। अगर गरीब को ऊपर उठाने की बात की गई, गरीब तक तामीर और तरक्की का वो प्रोग्राम पहुंचाने की बात की गई, वह अटल बिहारी वाजपेयी साहब हूँ। उन्होंने जब प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई तो गांव से शहर, गांव को शहर के साथ मिलाने की जो पॉलिसी प्रोग्राम जो है, एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम पूरे मुल्क के अंदर शुरू किया गया और उसी की कड़ी आज भी चल रही है। आज उसका 4th फेज जो है, इस साल जो है उसका 4th फेज के प्रोजेक्ट हैं। जो पहले था 1000 पॉपुलेशन तक सड़क पहुंचानी, फिर 500 तक और फिर 250 तक। आज हम 250 तक जो सड़क पहुंचाने की बात करते हैं, उसके लिए DPR बन रहे हैं। उसका क्रेडिट लेने के लिए चाहे लोग जो मर्जी करें, लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई है। अगर इन दूर दराज इलाका जात में बसने वाले उस गरीब परिवार तक रोड पहुंचाने वाली कोई जमात है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बगैर मजबूत मिलत, बगैर रंगो नस्ल, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा प्रधानमंत्री ने लगाया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास का जो नारा लगाया, उसके पीछे जो मंत्र था वो ये था कि उसमें कोई देख रेख नहीं थी कि ये आदमी मेरी जमात से जुड़ा हुआ है, इसके घर हम फायदा पहुंचाएं। साथ में दूसरा जो है पॉलिटिकली हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ, हम उसको कुछ ना दें। हमारा प्रधानमंत्री का जो नारा था, उसने देश के कोना कोना में गरीब लोगों के पक्के छत बनाने के लिए जो पैसा दिया, 4 करोड़ मकान बन चुके हैं और 3 करोड़ जो नए उनका टारगेट है इस साल का। ये एक तारीखी बात है, ना इससे पहले किसी ने की और मुझे नहीं लगता इसके बाद भी कोई करेगा, कि 7 करोड़ गरीब फैमिलियों को मकान दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जहां राशन की बात आई, जहां हमारा मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस से, कोविड-19 से गुजरा, तो तब से लेकर आज तक जो है फ्री राशन जो है 80 करोड़ आवाम को दिया जा रहा है। ये भी एक हिस्टोरिकल काम था और इन्हीं लोगों के नक्शो कदम पर चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि आज 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस के अंदर बनाई गई, उसमें आप देखें सभी हमारे सीनियर साथी और पार्टी के वर्कर जो यहाँ आके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी, और उनके साथ ही जो समर्पण दिवस भी है आज, जिसपे जो पार्टी के वर्कर्स जो इकट्ठा होकर पार्टी के लिए जो धनराशि जो डालते हैं, जो जिससे अपने मन से बन सके वो उन्होंने डाली। तो आज के दिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल से जो देश की कमांड संभाली है, हमारे देश की आन बान और शान है नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने जो पॉलिसी पे वो चले हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बनाई हुई सोच थी, जो उनकी सोच थी कि जिस तरह से देश को गरीबी से मुक्त किया जाए, उसी के चलते हुए आप देखें नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश को गरीबी से मुक्त करने की कोशिश की है। उसमें आप चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे आप शौचालय की बात करें, चाहे पक्के मकानों की बात करें,
और मैं कहूँगा जितनी स्कीमें भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में जो उतारी, उसमें आप देखें वो सीधे के सीधे जो एक डायरेक्टली जो सरकार का और जो गरीब लोगों के बीच में आप देखें, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके बात करूं मैं, चाहे आप उसमें राशन को लेके बात करें, तो इसका का सारा फायदा और जो कोशिश नरेंद्र भाई मोदी जी ने की कि आने वाले वक्त में हमारे देश से गरीबी दूर हो पाए, ये जो पूरा जो कोशिश थी जो दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, उन्हीं के जो नक्शे कदम पे चल के जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल का कार्यकाल जो चलाया और आगे भी जो चलाएंगे, जो इन्हीं की बताए हुए रास्ते और तरक्की की तामील की। तो मैं आज के दिन जो हमारे पार्टी के सीनियर साथी और जो वर्कर हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो यहाँ पे आए।